वेलकम बैक दोस्तों, मैं वापस आया अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो MCS 034 यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे गए हैं। इस एक्चुअली ये वीडियो पार्ट 3 है MCS 034 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के का, जिसके अंदर हमने अपने इसके दो वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमने अपने प्रीवियस दो वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी समझ लिए हैं, तो इसमें मैं उसके आगे के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो क्वेश्चन है 12 नंबर। मैंने कोई 11 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो 12वां क्वेश्चन है अगला वाला, व्हाट इज कपलिंग एंड कोहेशन। यानी कपलिंग एंड कोहेशन क्या होता है। तो कपलिंग इज अ मेजर ऑफ इंटरकनेक्शन अमंग मॉड्यूल्स इन अ सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर। यानी कपलिंग का मतलब होता है दो चीजों को ज्वाइन करना, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसको इंटरकनेक्शन अमंग मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स होते हैं उसके अंदर दो मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ना। ठीक है, सपोज हमने एक कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया है किसी वेबसाइट के अंदर। नॉर्मल मैं फॉर्म आपसे डिस्कस कर लेता हूं। हमने एक वेबसाइट बनाया जिसके अंदर हमने फॉर्म है, उस फॉर्म में हमने कर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, यानी क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। उस चारों ऑपरेशन एक अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। क्रिएट का अलग कोड है, रिट्रीव का अलग कोड है, अपडेट का अलग, डिलीट का अलग। लेकिन उन चारों मॉड्यूल्स को हमने एक फॉर्म के अंदर जोड़ दिया कि अगर हमने बटन बना दिया, इस बटन से अगर ऐड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। तो वो सारा क्या है, वो एक इंटरकनेक्शन है, वो कपलिंग है। ओके, कपलिंग कई तरह के होते हैं, कुछ टाइप्स हैं डिफरेंट कपलिंग। कौन कौन से हैं? डेटा कपलिंग, स्टाम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन कपलिंग एंड कंटेंट कपलिंग। तो ये टाइप्स थे कपलिंग के। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेशल क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कपलिंग एंड डिफाइन इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो आपको वहां पर पूरा कपलिंग के जितने टाइप्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं उस तरीके से आपको सबका डेफिनेशन देकर उसको बताना पड़ेगा, वहां पे समझाना पड़ेगा। ओके, तो ये टाइप्स होते हैं, मैंने आपको यहाँ टाइप्स बताया। आप इसको और अच्छे से रीड कर अच्छे से वहां पर लिख के आना है आपको। ठीक है, कोहेशन अगला है, इज ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट। A cohesive model performs a single task within a software procedure requiring little interaction with procedures being performed in other parts of a program। ये क्या है? ये एक नेचुरल एक्सटेंशन है इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन को हाइड करना होता है। अ कोहेसिव मॉडल परफॉर्म सिंगल टास्क विद इन अ सॉफ्टवेयर प्रोसीजर। एक प्रोसीजर को लेकर एक सिंगल टास्क परफॉर्म करना, रिक्वायरिंग लिटिल इंटरेक्शन, सिर्फ इसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन की जरूरत होती है विद प्रोसीजर, प्रोसीजर के साथ परफॉर्म होने के लिए दूसरे पार्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये कोहेशन का काम था। अगला, व्हाट इज GSM। GSM क्या होता है? GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन संभव हो पाता है किसकी वजह से? ग्लोबल सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो इसमें हम मोबाइल से कम्युनिकेशन करना, ये सब GSM का वर्क है। GSM इज ए डिजिटल वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड। ये डिजिटल वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड है। ऑल मोबाइल डिवाइसेस दैट आर बेस्ड ऑन GSM स्टैंडर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड विल हैव सिमिलर कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से GSM के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार आप इसके बारे में भी रीड कर लेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है जैंट चार्ट। जैंट चार्ट और टाइमलाइन चार्ट, इसको जैंट चार्ट को टाइमलाइन चार्ट भी कहा जाता है। और जैंट चार्ट कैन बी डेवलप्ड फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट और ए सेपरेट चार्ट कैन बी डेवलप्ड फॉर ईच फंक्शन। इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर अपना वर्किंग हम बताते हैं कि ये कार्य, मतलब जो हमारा एक प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के पीछे जो हमारा वर्किंग होता है, फेज होते हैं काम करने के, कि पहले हम डॉक्यूमेंट डिजाइन करेंगे, पहले हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, उसके बाद फिर हम कोडिंग पे जाएंगे, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे। इस तरीके की जो चीजें होती हैं, तो वो सब एक डिवाइस करना कि वीक फर्स्ट में हम इतना काम करेंगे, वीक सेकंड में इतना, वीक थर्ड में इतना एंड फाइनल में इतना काम होगा। तो वो एक जैंट चार्ट के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसका मतलब भी यही होता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख के यहाँ पर एक फिगर मैंने बताया हुआ है, इसके अंदर देखो, राइट लैंडिंग पेज कॉपी,
ये सब वीक 1 के काम है, ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, और ये प्रोसेसर, ये इसके प्रोसेस हैं कि वीक 1 में ये इतना काम पहुंचेगा और वीक 1 में फिर नया काम भी स्टार्ट हो जाएगा, और जो थर्ड ये काम है ये वीक 2 तक आने तक खत्म हो जाएगा। मतलब ये सारे प्रोसेसर है, इसके प्रोसेस है कि ये इतने इतने में खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी। और ये डेज ऑफ द मंथ, ये डेज है कि 0 से 5 डेज के बीच में कुछ भी नहीं, 5 से 10, एक वीक के जो 5 से 10, मतलब ये सारा डेज ऑफ मंथ है, एक मंथ का पूरा डेटा है, तो ये डेज है, ठीक है। तो आप काम को भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये काम हमने इस तरीके से इस वीक में करना है। अगर एग्जाम में आता है तो आप एडजेक्टिव भी बनाएंगे, फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा आपको, वहां पर कोई कटने का चांस नहीं है, फिगर जरूर बनाकर आना है आपने। नेक्स्ट, PERT चार्ट। PERT चार्ट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, मेनली यूज्ड फॉर हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स विद वेरियस एस्टिमेशन पैरामीटर्स, ठीक है। PERT चार्ट एक्चुअली होता क्या है, इसको प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है हाई रिस्क प्रोजेक्ट में, जिसका जो एस्टिमेशन करने के लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में हमने कोई कोड लिखा है, उस कोड को ये इवैल्यूएट करता है कि अगर ये कोड हम लिख रहे हैं, ये लॉजिक हम लगा रहे हैं, ये कितना टाइम ले रहा है और कितना इसमें एक्यूरेसी आ रही है। तो ये सारा, ये मैंने एक कोड का एग्जांपल दिया है, बट आप इसको किसी भी फेज में ले सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, तो वो जो जिससे हमें पता चले वो कहलाता है PERT चार्ट, ठीक है जी। PERT चार्ट में क्या होता है, PERT नेटवर्क चार्ट फॉर 7 मंथ्स, ये प्रोजेक्ट विद 5 माइलस्टोन्स 10 through 50 और 6 एक्टिविटीज A through F। यानी ये जो चार्ट के बारे में मैंने यहाँ पर बताया कि जो हमने ये फिगर आउट किया है, इसके अंदर A B C D ये सब क्या है, ये यहाँ पर एक्टिविटीज है, 6 एक्टिविटीज यहाँ परफॉर्म हो रही है A से लेके F तक। और यहाँ पर जो ये माइलस्टोन है कि पहले 10 जो है वो इतने मंथ में कंप्लीट हुआ, ये टाइम है T=3, ये जो शो कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है मंथ को, टाइम मंथ, ठीक है, 3 मंथ में इतना, और ये हमने 4 मंथ में आते आते हमने इतना अचीव किया। ये इस तरीके से इसका वर्किंग क्राइटेरिया है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, डायग्राम सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये था PERT चार्ट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 2 प्रिंसिपल्स क्या है, तो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अंडर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। सेकंड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। तो ये 2 जो थे हमारे प्रिंसिपल थे क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। अगर हम क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अप्रोच को अगर हम फॉलो कर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें इन 2 अप्रोचेस को फॉलो, 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या था, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अंडर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी एक इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करना अंडर किसके, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, तो ये 2 थे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी फॉर्मल मेथड्स, तो फॉर्मल मेथड्स इज दैट एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स टू द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फॉर्मल मेथड क्या होता है, ये एक एरिया है कंप्यूटर साइंस के अंदर जिसके अंदर हम एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, तो मैथमेटिकल टेक्निक्स के थ्रू उसका डिजाइन करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसके गोल्स क्या होते हैं, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या हो सकते हैं, रिमूवल ऑफ एम्बिग्यूटी को रिमूव करना, कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस। तो ये इसके 3 गोल्स थे। अगर हम फॉर्मल अप्रोच के थ्रू, फॉर्मल मेथड अप्रोच कह सकते हैं हम इसको, के थ्रू अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो ये हमारा ये हम अचीव करने के लिए इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारा वीडियो, जितने भी 3 वीडियो थे MCQ 34 पर, आपको अच्छे लगे होंगे और आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा इससे और रिलेटेड। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच।